यहाँ किसान की बेटी ने 23वीं रैंक के साथ ऐसे यूपीएससी एग्जाम पास किया है और आईएएस अफसर बन गई है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो, यह लाइन बहुत ही सार्थक बैठती है। जब कोई किसी साधारण गरीब परिवार में रहने वाला व्यक्ति आसमान के ख्वाब सजोए और सही खुशी तब मिलती है जब उन सपनों को हासिल भी कर ले। आपने महसूस किया होगा कि यदि कोई बड़ा आदमी कुछ भी खरीद ले या हासिल कर ले तो हम इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन यदि किसी गरीब व्यक्ति कुछ बड़ा कर ले जाता है तो हम ना अनजाने ही एक प्राउड फील लगता है और वह हमें भी एनर्जी देती है। बहुत से स्टूडेंटों का सपना होता है कि बड़े होकर आईएएस बनना है, जिसके लिए लाखों लोग हर साल प्रयास करते हैं और अक्सर एक नंबर से ही चूक जाते हैं, अर्थात बॉर्डर पर पहुंचकर वापस आना। लेकिन आज की जो खबर हम आपसे शेयर करने वाले हैं उसमें किसान परिवार की बेटी तपस्या परिहार ने न केवल आईएएस किया बल्कि 23वीं रैंक हासिल करके सभी को प्राउड फील करवा दिया। मध्य प्रदेश की रहने वाली तपस्या बिलोंग करती है इस जिले से। मध्य प्रदेश भारत देश का हृदय कहा जाता है, जो बहुत से प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। यह राज्य काफ़ी शांत और रहने के मामले में बहुत ही सुविधाजनक माना जाता है। साल के सभी प्रकार के मौसम, अनाज, फल एवं नर्मदा नदी जैसी पवित्र नदी के जल से परिपूर्ण इस राज्य से आए दिन नए नए सफलता के कीर्तिमान बनते रहते हैं। इसी कड़ी मेहनत में मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले नरसिंहपुर जिला, जो कि अपनी खेती किसानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ का गेहूँ, चना, दाल जैसे प्रमुख अनाज पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। और इसी जिले की जोआ गांव में किसानी करने वाले विश्वास परिहार की पुत्री है तपस्या परिहार, जिन्होंने अपनी मेहनत से आईएएस क्वालिफाई किया। 1992 की 22 नवंबर में जन्म लिया इस होनहार ने। तपस्या की बेसिक एजुकेशन और उनका क्षेत्र जानकारी के अनुसार तपस्या की शुरुआती एजुकेशन सेंट्रल स्कूल अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय के जरिए हुई। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया था कि भविष्य में आईएएस करना है, परंतु उन्हें कानून में भी इंटरेस्ट था, इसलिए पुणे में इंडियन लॉ सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले लॉ कॉलेज से कानूनी शिक्षा में इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके पश्चात उन्होंने लक्ष्य बना लिया कि अब आगे पढ़ाई सिर्फ यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए करेंगे। हुआ कि 2017 में ही उन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, परंतु यह इतना आसान नहीं था। पुणे लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री लेने के बाद से ही तपस्या ने एक सूत्रीय कार्यक्रम अपना सेट कर लिया कि अब यूपीएससी क्वालिफाई करना है। इसके लिए तरह तरह के कोचिंग संस्थानों में भी संपर्क किया। उनके सिलेबस और पैटर्न को समझने के बाद उन्हें यह लगा कि सेल्फ स्टडी करके ही वे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकती है, तो उन्होंने बिना देर किए दिन रात एक कर दिया पढ़ाई में। पहली बार प्री देने के बाद तपस्या को निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि यूपीएससी के प्री एग्ज़ाम में वही फेल हो गई थी, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दुनिया में जितने भी सफल इंसान हैं उनकी सफलता का एक ही राज रहा है कि उन्होंने असफल होने के बाद पुनः प्रयास किया। इसी तरह तपस्या ने भी अपनी मेहनत को और अधिक करते हुए 2017 में न केवल आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया बल्कि पूरे भारत में 23वीं रैंक हासिल करके अपने पूरे परिवार, गांव, शहर का नाम रोशन किया। अभी हाल ही में रचाई शादी अब है श्रीमती गंगवाल 2021 में अपने ही एक साथी जो कि आईएएस अफसर है गर्वित गंगवाल से विवाह कर अब श्रीमती तपस्या अर्पित गंगवाल बन गई हैं। हमारी तरफ से विवाहित तपस्या को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के अंदर कन्याएं हमेशा माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। रूढ़िवादी सोच के अंतर्गत हमने देखा होगा कि माँ बाप किसी समय में अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे, ना ही स्कूल भेजते थे। उनका एक ही मत होता था कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करना, उनको आके चौका बर्तन करना है। लेकिन नहीं, आज भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे लोकसभा के पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, हमारे भारत के अंदर राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री, राज्यपाल, आईएएस अफसर, काफ़ी
काफ़ी लड़कियों ने अपनी मंजिल हासिल की है और देश का नाम रोशन किया है। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपके लिए नई नई न्यूज़ लाता रहूँगा। हमारी न्यूज़ हर वक्त आपको प्रेरित करने के लिए होती है। दोस्तों धन्यवाद।